जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ हैं अरविंद मेहरा जो एसएफ के 36 बटालियन से हैं। हम दोनों लोग बालाघाट में पदस्थापना है। आज के लिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर एसएफ की क्या प्रक्रिया रहती है, तो इसमें हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया, कम हाइट पे कितना फायदा मिलता है, एसएफ में जो कांस्टेबल से कमांडेंट की पोस्ट की संपूर्ण जानकारी, एसएफ में पोस्टिंग होने पे कितना पढ़ने को मिलता है, कंपनी और बटालियन क्या होती है, एसएफ में क्या गृह जिले में नौकरी कर सकते हैं, 70, 80, 90 सैलरी के बारे में बात करेंगे। एसएफ की ड्यूटी किस प्रकार की होती है, पिछली भर्ती में कितने कटाव का मतलब कितने अंकों का फर्क रहा था, एसएफ में छुट्टी कौन देता है और कितने दिन की छुट्टी मिलती है, क्या संडे के दिन की छुट्टी होती है, फैमिली को साथ में रख सकते हैं, फैमिली क्वार्टर मिलता है, ज्वाइनिंग के कितने दिनों के बाद पहली सैलरी मिलती है, और कितने दिन बाद ट्रेनिंग भेज दिया जाता है। तो एसएफ की पूरी कहानी अरविंद मेहरा की जुबानी से संपूर्ण कहानी सुनते हैं। तो आपको पहले बताते हैं भर्ती प्रक्रिया। सर, भर्ती प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जय हिंद सभी के लिए। तो एसएफ और डीएफ में भर्ती तो पहले सेम होती है, एग्जाम हो जाता है सबका, एग्जाम के बाद फिजिकल ले लेते हैं, फिजिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी अब आपकी, उसमें एसएफ और डीएफ दोनों का क्लियर होगा। जो मेरिट में जिसके नंबर थोड़े ज़्यादा होंगे उसे डीएफ मिल जाएगा, और जिसके थोड़े कम होंगे उसे एसएफ मिल जाएगा। या फिर जो अपन ने एक मतलब फॉर्म भरा था, फॉर्म के टाइम पे जो मतलब टिक करवाया था ए या बी, जिसने भी लगाया होगा, जिसने एसएफ को पहले रखा होगा उसे एसएफ मिलेगा, जिसने डीएफ को पहले रखा होगा उसे डीएफ, लेकिन सब नंबर के आधार पर होगा। जिनकी हाइट मतलब 168 है, 167 है, मतलब उसने अगर पहले एसएफ चॉइस किया, क्या उसे हाइट का फायदा मिलता है? हाँ, हाइट का फायदा मिल जाएगा। 1 सेंटीमीटर तक का हाइट का एसएफ में फायदा मिल जाता है। जैसे जिसकी आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की भी हाइट कम है, 1 इंच की, तो वो इसमें फायदा मिल जाएगा उसे। एसएफ में जो कांस्टेबल से लेके आपके कमांडेंट पोस्ट होती है, जैसे एएसआई, मेजर, एसआई, टीआई, डीएसपी, उसमें कैसा क्या किसे क्या बोलते हैं? एसएफ में और डीएफ में मतलब कांस्टेबल तो सबसे नीचे कांस्टेबल रहता है, डीएफ हो चाहे एसएफ दोनों को कांस्टेबल होते हैं। लेकिन जब कांस्टेबल का प्रमोशन हो जाता है तो वो हेड कांस्टेबल बनता है, लेकिन हमारे इधर उसे मेजर बोलते हैं। मेजर के बाद में जैसे प्रमोशन होता है तो एपीसी असिस्टेंट प्लाटून कमांडर बनता है, जिसको एएसआई बोलते हैं डीएफ में। और उसके बाद में ये एएसआई से सीधा एसआई वो होता है डीएफ में, लेकिन इधर पीसी होता है, प्लाटून कमांडर। डीएफ में टीआई या इंस्पेक्टर रैंक के जो होते हैं, और हमारे इधर कंपनी कमांडर होते हैं, जिसको सीसी बोलते हैं, 3 स्टार। और जैसे कंपनी और बटालियन, कंपनी बड़ी होती, बटालियन होती है, बटालियन में कितने लोग होते हैं ये थोड़ा बता दीजिए। बटालियन बड़ी होती है, बटालियन से ही कंपनी बनती है। बटालियन लगभग एक बटालियन में 600-700 के आसपास नफरी रहती है, 700-800 के, और उसमें ही 6-7 कंपनी बना देते हैं वो। तो एक कंपनी में लगभग 131 की नफरी होती है, जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, उसके बाद 4 प्लाटून जो एसआई रैंक के होते हैं, प्लाटून कमांडर, उसके बाद 9 उसमें एपीसी असिस्टेंट प्लाटून कमांडर रहते हैं, और 22 मेजर या जिनको हवलदार बोलते हैं, 22 मेजर हवलदार होते हैं। उसके बाद में 86 लगभग कांस्टेबल होते हैं एक कंपनी में। अगला ये रहता है बटालियन में 5 कंपनी होती है। हाँ, 5-6 मतलब बटालियन की नफरी के ऊपर रहता है। वो एसएफ और डीएफ में कटाव का कितना अंतर रहता है? पिछली बार तो पॉइंट की वजह से हुआ था सब, मतलब लगभग 40-40 पॉइंट के आसपास ही पिछली बार का जो कटअप था, वो 40 पॉइंट की वजह से उस एसएफ डीएफ में अंतर आया था। लेकिन इस बार थोड़ी एसएफ की पोस्ट ज़्यादा है, तो 1-2 नंबर तक का अंतर हो सकता है। क्या एसएफ में गृह जिले में नौकरी कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। इसमें यदि आपके गृह जिला में बटालियन है तो आप आराम से उसमें नौकरी कर सकते हैं। आपको एसएफ की जो ड्यूटी है वो किस प्रकार की लगी? ड्यूटी तो बढ़िया है, मात्र 4 घंटे ड्यूटी करो, 12 घंटे आराम करो। जो आपकी पहली सैलरी थी वो कितनी मिली थी आपको? मुझे पहली सैलरी 17,700 रुपये मिली थी, 70% के हिसाब से। जब उस टाइम पे डीए 38% था, आज तो 50% हो गया है। 80% वो कितनी मिलेगी? 80% में मेरी अभी इन हैंड आ रही 23,129। 90 में कितनी मिलने के चांस है? 90 में मिलेगी 25,900 के आसपास आएगी, लगभग 26,000 के आसपास मिलने लगेगी। और एसएफ की ड्यूटी तो बता चुके हो। एसएफ में छुट्टी कितनी मिलती है? एसएफ और डीएफ में सेम छुट्टी मिलती हैं, मतलब 16 सीएल रहती हैं, 15 एसपीएल रहती हैं, बाकी 1 महीने का ईएल रहता है।
और इधर बालाघाट जिले में तो 7 NCL अलग से मिलती है, नक्सलाइट लीव। सबसे अच्छा पॉइंट है क्या संडे के दिन की छुट्टी रहती है? हाँ, यदि बटालियन में हो आप तो संडे की छुट्टी रहती है, सुबह की गणना होकर उसके बाद दिन पूरा फ्री रहता है आपका। लेकिन यदि आप कंपनी में और आपकी पोस्ट है कहीं, यदि पोस्टिंग लगी है तो नहीं रहती छुट्टी। फैमिली को साथ में रख सकते हैं? फैमिली का ऐसा है, अगर कहीं मान लो कंपनी किसी जिले में है, अच्छी मतलब जगह है रहने के लिए तो रख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं जैसे इधर बालाघाट में दो कंपनी हमारी जंगल में भी हैं तो उधर तो रखना मुश्किल है। लेकिन यदि बालाघाट जिले में हो तो रख सकते हो, मैं भी रखा हूँ। फैमिली क्वार्टर मिलता है? हाँ, मिल जाता है, लेकिन जो अब वो अलॉट होता है फैमिली क्वार्टर कितने हैं कितने नहीं है। जो पुराने रहते हैं वो रिटायर होते जाते हैं तो नए वालों को मिलते रहते हैं। ज्वाइनिंग के कितने दिनों के बाद पहली सैलरी मिलेगी बच्चों को जो ये भर्ती होंगे? ज्वाइनिंग के लगभग 2 महीने तो हो ही जाते हैं, क्योंकि अभी अपना प्रान नंबर वगैरह आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो डॉक्यूमेंट सब चीज़ें जितने जल्दी कंप्लीट होते उतने जल्दी मिल जाती। हमारे टाइम पे तो 3 महीने से ज़्यादा ही हो गया था जब आप आई थी सैलरी इकट्ठी आ जाती, लेकिन पूरी। जैसे ये इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इन्हें कितने दिन के अंतराल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है? ट्रेनिंग के लिए वो तो PHQ से लेटर आ जाता है, अगर कहीं 1 महीने 2 महीने के अंदर ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे वो। जैसे इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया तो इन्हें मेडिकल के समय कोई ऐसी मतलब जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद फाइनल कुछ जिला बल में चले जाएंगे, कुछ SF में चले जाएंगे, कुछ ऐसा आप बताइए कि इनके साथ वैसा ना हो, मतलब ये अपनी पूरी तैयारी के साथ मतलब कुछ आप बताना चाहें। हाँ, जैसे मेडिकल के टाइम पे आओ तो आप 1-2 दिन की तैयारी के हिसाब से आना है। ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएगा तो हम आज ही चले जाएंगे। तो 2 के 3 दिन भी हो जाते हैं, इधर टाइम लग जाता है मेडिकल में। 1 दिन में तो मुश्किल ही है किसी का हो पाए, लेकिन 2 दिन लग जाते हैं और अपनी तैयारी के साथ आए। तो इसमें जैसे कोई ऐसा ही तैयारी करेगा इसमें SF में होने के बाद तो किसी की परमिशन लेनी पड़ती है या बिना परमिशन के पेपर? नहीं, बिना परमिशन के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप एक बार विभाग में आ गए तो आपको विभाग को बताना ही पड़ेगा, बिना बताए कुछ नहीं होगा। इधर यदि आप बिना बताए करेंगे तो फिर वो बाद में छोड़ेंगे नहीं कि आपने बिना परमिशन के कैसे एग्जाम दिया, और छुट्टी भी नहीं छोड़ेंगे यदि बिना परमिशन के रहोगे तो कुछ नहीं रहता। अपन जो सेनानी बोलते हैं इधर कमांडेंट साहब, SP साहब या उनको एक मतलब परमिशन के लिए अपन जो फॉर्म भर रहा हूँ उसकी वो फॉर्म की कॉपी और एक अपनी एप्लीकेशन दोनों का भेजना पड़ता, तो उधर से परमिशन मिल जाती बाकायदा, तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। अब जैसे किसी का कांस्टेबल में उसने 1 साल ट्रेनिंग कर ली और इसके बाद वो आके अपने बटालियन में ड्यूटी कर रहा है जहाँ भी उसको पदस्थापना मिली। हाँ। अब 1 साल बाद उसने ALP का पेपर दिया, RPF SI का दिया, MP पुलिस मतलब किसी अन्य पे ग्रेड से अधिक दिया तो हाँ। वो अन्य विभाग में जाना चाहे तो उसकी प्रक्रिया में कोई रुकावट आती है? कोई रुकावट नहीं आती, सिर्फ सेम ग्रेड पे यदि आप हो, अभी 1900 आरक्षक का रहता है और यदि आप 1900 में जाना चाहोगे तो फिर वो आपको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि सेम ग्रेड पे परमिशन PHQ ने बंद रखी है। और अगर कहीं इससे आप थोड़ा यदि 1900 से आप 2100 पटवारी में भी जाना चाहते तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बेझिझक आराम से जा सकते हैं यदि तैयारी करो और निकल जाओ। अब जैसे तुम्हारी 36 में बटालियन है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कहीं मतलब दूसरी बटालियन जैसे भिंड मिल गई, रतलाम मिल गई, इंदौर मिल गई, जहाँ पे मतलब कोई बटालियन है 35, 36, 17 जितनी बटालियन है। अब उसके गृह जिला में कोई बटालियन है, वो उस गृह जिला की बटालियन में जाना चाहे तो क्या जा सकता है? हाँ, आराम से जा सकता है, ट्रांसफर लो 5 साल। लेकिन अभी तो रूल्स है कि 5 साल लगभग अपन को अपनी बटालियन में जॉब करो, उसके बाद ही कुछ होता है। इसकी क्या प्रक्रिया रहती ट्रांसफर की? ट्रांसफर की सेम रहती है जैसे अपने DF की रहती है। मतलब पहले पर SP साहब की परमिशन लो, फिर PC जाओ, ADG DG जो भी जिसके इधर भी आपको हो रहा है, लेकिन पहले परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन के आप किसी के पास PC के लिए नहीं जा सकते, पहले SP साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। और आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहो अगर SF में कुछ तुम्हें अच्छा लगता हो जिससे तुम खासियत देख रहे हो? नहीं, जैसे किसी का अभी सिलेक्शन हो जाता है तो लोग पहले तो बहुत मतलब अजीब टाइप का फील करेंगे, यार DF में नहीं गया, मुझे SF मिल गई, थोड़ा अजीब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर कहीं आप पढ़ने वाले हो तो SF आपके लिए बहुत अच्छा एक लकी पॉइंट भी हो सकता है कि पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, 12 घंटे 15 घंटे जितना पढ़ सको आपको उतना टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग सोने खोने में ऐसा टाइम खराब कर देते हैं। यदि आप पढ़ने वाले हो 24 घंटे भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ता हूँ इधर आके।
और एक हमें एसएफ में बहुत बढ़िया लगता है कि आप जंगल में हो, कहीं भी हो, आपको हाँ। जो डग्गा गाड़ी जाती है वो खाने वाली, एसएफ में कहीं भी जाना भूखे नहीं भूखे नहीं सो पाओगे आप। आपको बिस्तर मिलेगा, खाने को मिलेगा। लेकिन डीएफ में ऐसा नहीं रहता हाँ। है, कोई पूछने इधर वाला तो आपका वो बोलते हैं कि चप्पल नहीं घिसेगी लेकिन कंबल फट जाएगा। तो आज हमने आपको एसएफ की ज़्यादातर सारे पॉइंट हो गए हैं, जितने डाउट्स हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि एसएफ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कीजिए, अरविंद उसका जवाब देगा इस वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने अभी एक बनाया था, मेडिकल से संबंधित बनाया था, उसमें प्रॉपर आपके सारे जवाब दिए हैं जो दे। और ऐसे ही कमेंट करें। अब ऐसा नहीं कि जैसे 70-80, हाँ इनको ये भी बता दो कि पहली सैलरी इनको इन हैंड कितनी मिलेगी, लमसम कितना अभी लगभग 19,000 के आसपास मिलेगी काट पीट के, क्योंकि उस टाइम पे हमारे 38% था डीए और अब 50% चल रहा है, तो इनको 19,000 के आसपास लगभग समथिंग सैलरी आएगी काट पीट के सब इन हैंड। तो मुस्कुराइए, 19,000 के आप हकदार हो। ये 70% है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ। और फैमिली को भी साथ में रख सकते हो, फैमिली क्वार्टर मिलता है, पढ़ने को समय मिलता है, छुट्टी भी मिलती है, सब मिलता है, कोई वैसे ही ज्यादा रोने वाली बात नहीं है ऐसे। और ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद इन्हें ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा? ज्वाइनिंग के एक महीने, 1 या 1.5 महीने के बाद इनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। और वही 9-10 महीने, 12 महीने भी हो जाते हैं कई बार, यदि ड्यूटी चलने लगती है तो वैसे 9 महीने का ही टाइम रहता है उसका ट्रेनिंग का, 9-10 महीने का। और एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर जैसे हमारा सिलेक्शन हो गया तो क्या वर्दी हम घर पे दिखाने आ सकते हैं? हाँ, भेजे। मैं भी गया था पहली बार जब मैं ट्रेनिंग में आया, तो लगभग 10-15 दिन बाद वो मेरा एग्जाम था भोपाल में, तो मैं घर चला गया था, इधर से ही वर्दी पहन के फिर घर गया, फिर घर से पेपर देने के लिए गया। तो आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे डीएफ में ऐसा रहता है कि जैसे हम लोगों ने आमद दी, उसके दूसरे दिन ही हम लोगों को ट्रेनिंग पे भेज दिया गया था, ऐसा होता है? हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज आमद दी, 2-3 दिन बाद ही भेज दिया, लेकिन वो तो पिछली बार तो नहीं भेजा था, लगभग 1-1.5 महीने हो गया था सबका। फिर एक PHQ से लेटर आता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए भेजना है। तो ये 16-17 पॉइंट थे, बाकी सारी बात की, आपको 70, 80, 90, 100 के बारे में बताया। अरविंद सर ने आपको पूरी जानकारी दी, और आज हमारी भी जिज्ञासा थी, यहाँ से हमें भी पता चला कंपनी क्या होती है, बटालियन क्या रहती है, कमांड कौन छुट्टी देता है। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है। और हम यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को अंत करना चाहेंगे। 2024 आपका जैसा गया, लेकिन 2025 में आपको सफलता जरूर मिले, और जिस खाकी वर्दी के पीछे आप रात दिन एक किए हो वो आपको वर्दी नसीब हो।